कैंसर से बचाव के लिए खाए गए खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ ही शायद कैंसर कोशिकाओं को बढ़ा रहे हों। दोस्तों, क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? आप स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन आपको कोई असर नहीं दिखता, बल्कि आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है और वजन भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको 68 वर्षीय श्रीमती गुप्ता जी के बारे में बताऊंगा, जिनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। 15 साल पहले उन्हें स्तन कैंसर के पहले चरण में सर्जरी करानी पड़ी थी और वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन हाल ही में स्वास्थ्य जांच में उनका खाली पेट ब्लड शुगर 126 आया और 1 साल में उनका वजन 5 किलो बढ़ गया। कैंसर के दोबारा होने के डर से वह हर दिन कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ खाती थीं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति और भी खराब हो गई। श्रीमती गुप्ता जी हर रात यही सोचती थीं, मैं क्या गलत कर रही हूं? उनके डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करना कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थीं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। पता चला कि समस्या भोजन में नहीं थी, समस्या खाने के तरीके में थी। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर केंद्र ने एक शोध परिणाम प्रकाशित किया है, जिसने एक 100 साल पुरानी कैंसर कोशिका सिद्धांत को उलट दिया है। कैंसर कोशिकाएं सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं खाती, बल्कि वे फैटी एसिड को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और खासकर उच्च वसा वाले वातावरण में कैंसर की वृद्धि की गति 5 गुना तेज होती है। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, सिर्फ चीनी छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। एक ही भोजन को कैसे पकाया जाता है और कैसे खाया जाता है, इस पर निर्भर करता है कि आप कैंसर कोशिकाओं को भोजन दे रहे हैं या उन्हें भूखा मार रहे हैं। पकाने के समय में सिर्फ कुछ मिनटों के अंतर से 90% कैंसर रोधी तत्व नष्ट हो सकते हैं, और सिर्फ पकाने का तरीका बदलने से ब्लड शुगर को आधा किया जा सकता है। खाने का क्रम बदलने से ही खाने के बाद ब्लड शुगर की वृद्धि को 30% से 50% तक कम किया जा सकता है। श्रीमती गुप्ता जी इसी जाल में फंस गई थीं। उन्होंने अच्छा भोजन तो किया, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह से गलत था। आज मैं आपको जिन 3 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा, वे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। वे कोई खास या महंगे नहीं हैं, वे बाजार में आसानी से मिलने वाले आम खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन ये वे खाद्य पदार्थ भी हैं जिन्हें 99% लोग गलत तरीके से खाते हैं। सिर्फ इन 3 चीजों को सही तरीके से खाने से आप कैंसर कोशिकाओं की ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, और यह एक ऐसा तरीका है जो पहले से ही कई अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ उनमें से एक है, और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा 20 वर्षों तक शोधित एक कैंसर रोधी तत्व दूसरे में शामिल है। दोस्तों, कैंसर डरावना है, लेकिन हमारे पास दिन में 3 बार का मौका है। हर भोजन एक लड़ाई है। आज इस एक वीडियो से आपकी खाने की मेज पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप आज के वीडियो के लिए उत्साहित हैं, तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में उम्मीद ये 2 शब्द लिखें। आपका एक क्लिक इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको उस घातक गलती के बारे में बताता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्रीमती गुप्ता जी कैंसर की रोकथाम के लिए हर दिन यही करती थीं। वह 2 भुने हुए शकरकंद खाती थीं, ब्रोकली को नरम होने तक अच्छी तरह से उबालती थीं और पत्ता गोभी का कच्चा जूस पीती थीं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए सच में बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम क्या था? खाली पेट ब्लड शुगर 126, वजन 5 किलो बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? पहले भुने हुए शकरकंद की बात करते हैं। दोस्तों, यह सच है कि शकरकंद नंबर 1 कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ है। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में 82 सब्जियों में से शकरकंद ने कैंसर को रोकने में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाया। अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने भी घोषणा की कि जो लोग हर दिन शकरकंद खाते हैं, उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा न खाने वालों की तुलना में आधा हो जाता है। लेकिन यह तब होता है जब इसे सही तरीके से खाया जाए। जब शकरकंद को भूना जाता है तो क्या होता है? सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में एक आश्चर्यजनक प्रयोग किया गया। एक ही शकरकंद को अलग अलग तरीकों से पकाकर उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स घी को मापा गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जब शकरकंद को 45 मिनट के लिए ओवन में भूना गया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 94 आया। यह कितना ज्यादा है? इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह सफेद चावल के बराबर है।
यह ब्रेड और केक के स्तर के समान है। इसके विपरीत जब उसी शकरकंद को पानी में उबाला गया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 46 आया, आधे से भी कम। श्रीमती गुप्ता जी हर दिन 2 भुने हुए शकरकंद खाती थीं। हर बार उनका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता था। जब ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक एक हार्मोन बड़ी मात्रा में निकलता है। यही इंसुलिन समस्या है। इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर को ही कम नहीं करता, यह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने का संकेत देने वाले एक स्विच का भी काम करता है। श्रीमती गुप्ता जी कैंसर रोधी भोजन खा रही थीं, लेकिन साथ ही वह कैंसर कोशिकाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बना रही थीं। अगला है ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन सुल्फोराफेन नामक एक शक्तिशाली कैंसर रोधी तत्व होता है। यह तत्व सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है। कई अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह स्तन, प्रोस्टेट, कोलन और पेट के कैंसर की कोशिकाओं को मारता है। लेकिन यह सल्फोराफेन गर्मी के प्रति संवेदनशील है। इटली के नेपल्स विश्वविद्यालय में ब्रोकली पकाने के तरीकों की तुलना करने वाला एक अध्ययन किया गया। जब ब्रोकली को उबाला गया तो सल्फोराफेन की मात्रा 88% तक कम हो गई। लगभग सब कुछ नष्ट हो गया। तलने या भूनने से 36% की कमी आती है और भाप में पकाने से सिर्फ 20% का नुकसान होता है। श्रीमती गुप्ता जी ब्रोकली को नरम खाने के लिए 10 मिनट से ज्यादा उबालती थीं। ऐसा करने से लगभग सभी कैंसर रोधी तत्व पानी में घुल जाते हैं। ब्रोकली का रंग तो हरा था, लेकिन उसमें कैंसर रोधी प्रभाव लगभग न के बराबर था। सल्फोराफेन बनाने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मायरोसिनेज। जब यह एंजाइम गर्मी के संपर्क में आता है तो यह तुरंत मर जाता है। जब एंजाइम मर जाता है तो सल्फोराफेन नहीं बन सकता। इसीलिए पकाने का समय थोड़ा भी लंबा होने पर कैंसर रोधी प्रभाव तेजी से घट जाता है। आखिर में है पत्ता गोभी। आप सभी जानते हैं कि पत्ता गोभी पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सही है। विटामिन यू पेट की परत की रक्षा करता है, लेकिन पत्ता गोभी का असली हथियार कुछ और है। वह है इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल नामक एक तत्व। यह तत्व क्या करता है? यह हमारे शरीर में अतिरिक्त एस्ट्रोजन को बाहर निकालता है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है तो स्तन, गर्भाशय और प्रोस्टेट जैसे हार्मोन से संबंधित कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इंडोल 3 कार्बिनोल इस हार्मोन को नियंत्रित करके कैंसर को रोकता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं हफ्ते में 3 बार से ज्यादा पत्ता गोभी खाती थीं, उनमें स्तन कैंसर का खतरा एक बार खाने वाली महिलाओं की तुलना में 72% कम था। यह एक जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन एक समस्या है। यह इंडोल 3 कार्बिनोल पत्ता गोभी को चबाने पर ही बनता है। जब पत्ता गोभी की कोशिकाएं टूटती हैं तो एंजाइम काम करता है और इसे बनाता है। इसीलिए सिर्फ कच्चा जूस पीने से इसका अवशोषण कम हो जाता है। इसके विपरीत बहुत ज्यादा पकाने से एंजाइम नष्ट हो जाता है। श्रीमती गुप्ता जी को पाचन में समस्या होने के डर से वह पत्ता गोभी का सिर्फ जूस पीती थीं। इसलिए कैंसर रोधी तत्व ठीक से नहीं बन पा रहे थे। इसके अलावा पत्ता गोभी को 10 मिनट से ज्यादा पानी में भिगोकर धोने से पानी में घुलनशील विटामिन निकल जाते हैं। संक्षेप में, शकरकंद को भूनने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, जिससे कैंसर कोशिका वृद्धि का संकेत चालू हो जाता है। ब्रोकली को लंबे समय तक उबालने से 88% कैंसर रोधी तत्व नष्ट हो जाते हैं। पत्ता गोभी को गलत तरीके से खाने से हार्मोन नियंत्रण का प्रभाव नहीं मिलता। श्रीमती गुप्ता जी ये तीनों गलतियां कर रही थीं। उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखा, लेकिन तरीका गलत होने के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। यही कारण था कि उनका ब्लड शुगर बढ़ रहा था और वजन भी। अगर आपके आसपास कोई कैंसर से पीड़ित है या जिसे कैंसर का डर है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें। आपकी एक छोटी सी साझेदारी एक व्यक्ति को और सही जानकारी देने में बहुत मदद करेगी। चलिए, तो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको ये लक्षण है? खाने के बाद बहुत ज्यादा थकान और नींद आना, खाली पेट, ब्लड शुगर 100 से ज्यादा आना, कमर का घेरा पुरुषों में 90 सेमी और महिलाओं में 85 सेमी से ज्यादा होना, सिर्फ पेट का बाहर निकलना। क्या आप में से किसी को इनमें से कोई एक भी लक्षण है? अगर हाँ, तो अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर अभी कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण बन रहा हो।
श्रीमती गुप्ता जी की भी ठीक यही स्थिति थी। हर भोजन के बाद उन्हें नींद आती थी। खाली पेट ब्लड शुगर 126 था और उनकी कमर का घेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। जांच करने पर पता चला कि उनके शरीर में आंतों की चर्बी, विसरल फैट काफी ज्यादा थी। इसका क्या मतलब है? यह इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक संकेत है। इंसुलिन प्रतिरोध क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन बनने पर भी कोशिकाएं ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती। तब हमारा शरीर और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है ताकि ब्लड शुगर को कम किया जा सके। लेकिन ऐसा होने पर खून में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं। यही स्थिति कैंसर कोशिकाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा क्यों है? जब इंसुलिन बढ़ता है तो IGF, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नामक एक पदार्थ भी बढ़ता है। IGF 1 को इंसुलिन जैसा वृद्धि कारक कहा जाता है और जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी संरचना इंसुलिन के समान होती है। यह पदार्थ क्या करता है? यह कोशिकाओं को बढ़ने और विभाजित होने का संकेत देता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी एक हार्मोन है। यह बच्चों और किशोरों के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि यह संकेत कैंसर कोशिकाओं को भी मिलता है। वास्तव में शोध के परिणामों से यह पुष्टि हुई है कि IF1 का स्तर जितना ज्यादा होता है, कोलन, स्तन, प्रोस्टेट और फेफड़ों के कैंसर की वृद्धि की गति उतनी ही तेज होती है। यह कैंसर कोशिकाओं के लिए एक ग्रोथ स्विच ऑन करने जैसा है। संक्षेप में, जब ब्लड शुगर बार बार बढ़ता है तो इंसुलिन भी बार बार निकलता है, IF1 भी बढ़ता है और कैंसर कोशिकाएं हर बार बढ़ने का संकेत प्राप्त करती हैं। इसके अलावा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर सीधे कैंसर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैंसर कोशिकाएं कितनी चीनी खाती हैं? कैंसर कोशिकाओं की सबसे डरावनी बात यह है कि वे सामान्य कोशिकाओं की तुलना में 3 से 8 गुना ज्यादा चीनी खाती हैं। यह 1931 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ वारबर्ग की खोज है। डॉ वारबर्ग ने एक अजीब बात देखी। सामान्य कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके कुशलता से ऊर्जा बनाती हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाएं पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी अकुशल तरीके से चीनी जलाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैंसर कोशिकाओं को तेजी से विभाजित होना होता है, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तेमाल की जा सकने वाली ऊर्जा की जरूरत होती है। वे एक ऐसा तरीका चुनती हैं जो तेज हो, भले ही वह कम कुशल हो। लेकिन हाल ही में एक और भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है। हमारे देश के राष्ट्रीय कैंसर केंद्र के डॉ किम सू योल की टीम ने 100 साल में एक नई खोज की है। कैंसर कोशिकाएं सिर्फ चीनी ही नहीं खाती, बल्कि वे फैटी एसिड को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती हैं। प्रयोग के परिणाम चौंकाने वाले थे। चूहों को समान कैलोरी दी गई, लेकिन एक समूह को उच्च वसा वाला आहार और दूसरे को उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला आहार दिया गया। परिणाम स्वरूप उच्च वसा वाले समूह में कैंसर की वृद्धि की गति 5 गुना तेज थी। इसके विपरीत जब फैटी एसिड का सेवन बंद कर दिया गया तो कैंसर का विकास 1-3 रह गया। यानी कैंसर कोशिकाएं चीनी भी खाती हैं और वसा भी। इसके अलावा जब उन्हें इंसुलिन और IGF-1 जैसे विकास संकेत मिलते हैं तो वे विस्फोटक रूप से बढ़ती हैं। श्रीमती गुप्ता जी की भी ठीक यही स्थिति थी। जब भी वह भुना हुआ शकरकंद खाती थीं, उनका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता था, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती थी और IF-1 भी बढ़ता था। कैंसर कोशिकाओं के लिए यह एक ऐसा आदर्श वातावरण था जहां उन्हें हर दिन विकास के संकेत मिलते थे और भरपूर ऊर्जा भी। और इससे भी डरावनी बात है, जब ब्लड शुगर का स्तर लगातार ऊंचा रहता है तो हमारे शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मुक्त कण, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और प्रतिरक्षा कोशिकाएं अतिरिक्त प्रतिक्रिया करती हैं। यह सूजन वाला वातावरण कैंसर कोशिकाओं को स्थानांतरित होने और फैलने में मदद करता है। वास्तव में अमेरिकी कैंसर सोसाइटी और अमेरिकी मधुमेह संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि मधुमेह के मरीजों में लिवर, अग्न्याशय और गर्भाशय के कैंसर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या पतले लोग ठीक हैं? बिल्कुल नहीं। बाहर से पतले दिखने पर भी अगर आंतों की चर्बी ज्यादा है तो इंसुलिन प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों में भी कैंसर का खतरा मोटे लोगों जितना ही होता है।
श्रीमती गुप्ता जी भी बहुत मोटी नहीं थीं, लेकिन उनकी आंतों की चर्बी ज्यादा थी और उस पर वह हर दिन भुने हुए शकरकंद से अपना ब्लड शुगर बढ़ा रही थीं, इसलिए यह दुष्चक्र चलता रहा। तो क्या सिर्फ शकरकंद, ब्रोकली और पत्ता गोभी न खाने से काम चल जाएगा, या फिर भूखे रहने से? बिल्कुल नहीं, यह और भी खतरनाक है। कुछ कैंसर मरीज ऐसे होते हैं जिनका 6 महीने में अनजाने में 5% से ज्यादा वजन कम हो जाता है। यह डाइटिंग नहीं है, इसे कैचेक्सिया कहते हैं। यह एक डरावनी स्थिति है जिसमें कैंसर कोशिकाएं मांसपेशियों को पिघलाकर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में उच्च प्रोटीन वाला आहार जरूरी है, इसलिए भूखे रहकर कैंसर को मारना एक खतरनाक विचार है। महत्वपूर्ण यह है कि ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए बिना सही कैंसर रोधी पोषक तत्व लिए जाएं। अंत में मुख्य बात यह है, कैंसर कोशिकाओं को ऊर्जा न देते हुए हमारे शरीर को ताकत देने का तरीका। यही आज बताए जा रहे 3 खाद्य पदार्थों को सही तरीके से खाना है। श्रीमती गुप्ता जी को जब यह पता चला तो वह सदमे में थीं, क्योंकि उन्होंने जो इतनी मेहनत से स्वास्थ्य का ध्यान रखा था वह असल में कैंसर कोशिकाओं की मदद करने जैसा था। इसलिए उन्होंने अपना तरीका पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उन्होंने कैसे बदला? एक ही शकरकंद, एक ही ब्रोकली, एक ही पत्ता गोभी, लेकिन सिर्फ खाने का तरीका बदलकर वह पूरी तरह से अलग परिणाम कैसे प्राप्त कर सकीं। मैं आपको अब उस विशिष्ट तरीके के बारे में एक एक करके सटीक रूप से बताऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो मददगार लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब मैं आपको सटीक रूप से बताता हूं कि इसे कैसे खाना है। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो श्रीमती गुप्ता जी ने 3 महीने तक अपनाया था। उबला हुआ शकरकंद दिन में लगभग 150 ग्राम खाएं। यह एक मध्यम आकार के शकरकंद के बराबर है। पकाने का तरीका यह है, शकरकंद को अच्छी तरह से धोकर छिलके सहित स्टीमर में 20 मिनट तक भाप में पकाएं। इसे कभी भी ओवन में न भूनें, भाप में पकाएं। पकाने के बाद तुरंत न खाएं, बल्कि फ्रिज में ठंडा करके खाएं। ठंडा क्यों करना है? जब शकरकंद ठंडा होता है तो उसमें प्रतिरोधी स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है। प्रतिरोधी स्टार्च धीरे धीरे पचता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनता है। ब्लड शुगर भी धीरे धीरे बढ़ता है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। खाने का समय भी महत्वपूर्ण है। इसे दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले खाएं, क्योंकि भोजन से पहले फाइबर खाने से बाद में खाए जाने वाले भोजन से ब्लड शुगर की वृद्धि रुक जाती है। भुना हुआ या तला हुआ शकरकंद बिल्कुल न खाएं, यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है, इसलिए कितना भी स्वादिष्ट लगे आपको सब्र करना होगा। और ब्रोकली दिन में लगभग 100 ग्राम खाएं। यह एक ब्रोकली के फूल का आधा हिस्सा है। पकाने का तरीका मुख्य है। ब्रोकली को फूल और तने के हिस्सों में बांटकर पतले स्लाइस में काट लें और इसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि काटने पर हवा के संपर्क में आने से एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और ज्यादा कैंसर रोधी तत्व बनते हैं। 6 मिनट बाद इसे स्टीमर में डालकर सिर्फ 1 मिनट के लिए भाप में पकाएं। 1 मिनट। जब रंग चमकीला हरा हो जाए तो तुरंत निकाल लें। इसे कभी भी 10 मिनट से ज्यादा ना उबालें, सभी कैंसर रोधी तत्व नष्ट हो जाएंगे। यहाँ एक टिप है, यह जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के शोध में पता चला तरीका है। ब्रोकली को भाप में पकाने के बाद उस पर थोड़ा सरसों का पाउडर छिड़कें। सरसों में मौजूद एंजाइम ब्रोकली के सल्फोराफेन के अवशोषण को 4 गुना बढ़ा देता है। अगर सरसों नहीं है तो राई या वसाबी भी ठीक है। नींबू का रस डालना भी अच्छा है। विटामिन सी कैंसर रोधी तत्वों की सक्रियता में मदद करता है। ब्रोकली को दोपहर या रात के भोजन में एक साइड डिश के रूप में खाएं। इसे सलाद में डालना भी अच्छा है। पत्ता गोभी दिन में 70 ग्राम यानी 2 से 3 पत्ते खाएं। पत्ता गोभी को कच्चा या बहुत हल्का उबालकर खाएं। कच्चा खाते समय इसे पतले स्लाइस में काटकर सेब या गाजर के साथ सलाद बनाएं। सेब का विटामिन सी पत्ता गोभी के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। उबालकर खाते समय इसे उबलते पानी में 1 से 2 मिनट के लिए ही डालें। बहुत ज्यादा पकाने से एंजाइम नष्ट हो जाता है, इसलिए सावधान रहें। इसे 10 मिनट से ज्यादा पानी में भिगोकर धोने से भी बचें। पानी में घुलनशील विटामिन निकल जाते हैं।
पत्ता गोभी का जूस कैसे बनाएं? अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो सेब या गाजर के साथ पीसें। सिर्फ पत्ता गोभी पीसने से अवशोषण कम हो जाता है। पत्ता गोभी को सुबह या रात के भोजन में एक साइड डिश के रूप में खाएं। चलिए, अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह है खाने का क्रम। भोजन करते समय इस क्रम का जरूर पालन करें। पहले पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां खाएं, फिर मछली या मांस जैसे प्रोटीन खाएं और आखिर में शकरकंद या चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएं। यह क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? पहले फाइबर खाने से यह पेट में एक जाल बना लेता है। इससे बाद में आने वाली चीनी का अवशोषण धीमा हो जाता है। सिर्फ इतना करने से ही खाने के बाद ब्लड शुगर की तेजी को 30% से 50% तक कम किया जा सकता है। संक्षेप में, सुबह उठकर एक प्लेट कच्ची पत्ता गोभी का सलाद खाएं। दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले एक ठंडा उबला हुआ शकरकंद खाएं। दोपहर के भोजन में पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में चावल खाएं। रात के भोजन में 1 मिनट भाप में पक्की हुई ब्रोकली पर सरसों छिड़क कर खाएं। फिर से सब्जियां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के क्रम में। बस इतना ही, कुछ खास नहीं है, है ना? ये बाजार में आसानी से मिलने वाली सामग्रियां हैं। पकाने का तरीका भी मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। श्रीमती गुप्ता जी ने इस तरीके का 3 महीने तक पालन किया। शुरू में उन्हें भुने हुए शकरकंद की याद आती थी। ब्रोकली को सिर्फ 1 मिनट भाप में पकाना भी उन्हें अजीब लगता था, लेकिन कैंसर के दोबारा होने के डर से उन्होंने सब्र किया और जारी रखा। परिणाम क्या था? 3 महीने बाद जांच में उनका खाली पेट ब्लड शुगर 126 से 98 पर आ गया, सामान्य सीमा में। उनका वजन 3 किलो कम हो गया और खासकर उनकी कमर का घेरा काफी कम हो गया। खाने के बाद नींद आने की समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी श्रीमती गुप्ता जी को मन की शांति से मिली। उन्होंने कहा कि कैंसर के दोबारा होने का डर बहुत कम हो गया है। हर भोजन में उन्हें यह विश्वास होता था कि वह कैंसर कोशिकाओं से लड़ रही हैं। श्रीमती गुप्ता जी आज भी इस तरीके का पालन कर रही हैं। अब यह उनकी आदत बन गई है। आप भी आज से शुरू कर सकते हैं। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश न करें, एक एक करके धीरे धीरे बदलें। आज सिर्फ शकरकंद पकाने का तरीका बदलें, कल ब्रोकली पकाने का समय कम करें और परसों भोजन का क्रम बदलें। महत्वपूर्ण है पूर्णता नहीं, बल्कि निरंतरता। 1-2 दिन की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप आज से ही अमल करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में अमल ये 2 शब्द लिखें। और जो लोग कमेंट करते हैं वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। साथ मिलकर स्वस्थ बने। आप अकेले नहीं हैं। आपका एक साहसी कदम कैंसर कोशिकाओं को भूखा मारने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने की शुरुआत है। चलिए, आज बताई गई बातों को 3 मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में बताता हूं। पहला, शकरकंद को भाप में पकाकर और ठंडा करके खाएं। ब्रोकली को 1 मिनट भाप में पकाकर और सरसों छिड़क कर खाएं। पत्ता गोभी को कच्चा या हल्का उबाल कर खाएं। पकाने का तरीका ही दवा है। दूसरा, पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्बोहाइड्रेट खाएं। सिर्फ इस क्रम का पालन करने से ही आप ब्लड शुगर की तेजी को आधा कर सकते हैं। तीसरा, कैंसर कोशिकाओं के ऊर्जा स्रोत को बंद करना ही सबसे शक्तिशाली रोकथाम है। ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए बिना सही कैंसर रोधी पोषक तत्व लेना ही मुख्य है। दोस्तों, कैंसर डरावना है, लेकिन हमारे पास हर दिन 3 मौके हैं, सुबह, दोपहर और शाम। हर भोजन कैंसर कोशिकाओं के साथ एक युद्ध का मैदान है। आज से एक एक करके बदलें। कल सुबह शकरकंद को भूनने के बजाय भाप में पकाएं। कल शाम ब्रोकली को 10 मिनट उबालने के बजाय 1 मिनट भाप में पकाएं। परसों भोजन का क्रम बदलें। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े परिणाम लाते हैं, जैसा कि श्रीमती गुप्ता जी के साथ हुआ। स्वास्थ्य कहीं दूर नहीं है, यह आपकी खाने की मेज पर है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके स्वस्थ कल की शुरुआत बनेगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।